नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष ठाकुर एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज हिमाचल जी के में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश की पर्वत चोटियों के बारे में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। तो चलिए आज पढ़ते हैं उन पर्वत श्रृंखलाओं पर कुछ जो महत्वपूर्ण चोटियाँ और उनकी स्थिति। तो चलिए सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, जिला किन्नौर में हम अगर चोटियों को देखें जो हिमाचल की महत्वपूर्ण चोटियां हैं उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है शीला चोटी, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो है 7026 मीटर। शीला जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? वो है शीला, 7026 मीटर। अगर मैं इसकी स्थिति की बात करूं तो मैंने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो जास्कर पर्वत श्रृंखला थी वो हिमाचल प्रदेश के पूर्वी भाग या पूर्व दिशा में, जो कि लाहौल स्पीति और किन्नौर के पूर्वी दिशा में तिब्बत के साथ हिमाचल प्रदेश की जो सीमा रेखाएं बनाती है या तिब्बत को हिमाचल प्रदेश से अलग करती है जास्कर पर्वत श्रृंखला। तो उसी पर ये जो शिला हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी ये स्थित है। किस श्रृंखला पर? जास्कर पर्वत श्रृंखला पर और किन्नौर जिले में। उसके बाद आती है निंजेरी समुद्र तल से 6645 मीटर निंजेरी किन्नौर में स्थित है। उसके बाद जो हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चोटी है वो है लियो पार्जिल, ये भी जास्कर पर्वत श्रृंखला में स्थित है और 6791 मीटर इसकी ऊंचाई है। हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ये लियो पार्जिल, इसको रियो पार्जिल भी कहा जाता है। उसके बाद शिपकी ये भी जास्कर पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अगर जिले की बात तो जिला किन्नौर में स्थित है। 6608 मीटर ये ऊंची है शिपकी। सतलुज नदी इसको बीच से काटती है। सतलुज नदी शिपकी से हिमाचल प्रदेश में भी एंटर करती है। और तो शिपकी जो चोटी है किन्नौर में स्थित है, जास्कर पर्वत श्रृंखला में स्थित है। उसके बाद जोरकांदेन चोटी किन्नौर में स्थित है। जोरकांदेन 6473 मीटर की ऊंचाई पर जोरकांदेन ये भी किन्नौर में स्थित है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट किन्नर कैलाश चोटी ये भी किन्नौर में स्थित है और 6500 मीटर इसकी ऊंचाई है किन्नर कैलाश की। अगर मैं बात करूं किन्नर कैलाश की तो उसको स्थानीय जो किन्नौर में जो स्थानीय भाषा में इसको रलदांग के नाम से भी जाना जाता है। रलदांग किसको? किन्नर कैलाश को। उसके बाद आती है फावारांग चोटी, ये भी कहाँ स्थित है? ये किन्नौर में स्थित है और बृहद हिमालय ग्रेटर हिमालय में ये स्थित है। 6350 मीटर इसकी ऊंचाई है फावारांग किन्नौर जिले में। उसके बाद रंगरीक रंग दोस्तों ये भी किन्नौर में स्थित है। 6553 मीटर इसकी ऊंचाई है रंगरीक रंग। ठीक है, रंगरीक रंग। उसके बाद गुशु और एक आती है पिशु, ये दोनों चोटियां शिमला और किन्नौर की बाउंड्री पर स्थित है। लेकिन इनका जो मैक्सिमम भाग है ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कौन कौन सी? गुशु और पिशु। ये देखिए ये दो चोटियां, ये हमारा शिमला जिला है, ये हमारा किन्नौर है। तो शिमला और किन्नौर की बिल्कुल बाउंड्री पर ही है, लेकिन इनका जो मैक्सिमम पार्ट है वो किन्नौर जिले में पड़ता है। तो गुशु 5607 मीटर, पिशु 5671 मीटर, ये दोनों जो चोटियां हैं ये पड़ती है किन्नौर जिले में। उसके बाद गैंगचुआ ये भी किन्नौर में स्थित है ये चोटी। इसकी हाइट की बात करूं तो 6288 मीटर इसकी हाइट है गैंगचुआ। उसके बाद ग्रेनाइट चोटी, तो ग्रेनाइट चोटी दोस्तों ये भी पड़ती है किन्नौर जिले में। हाइट 6585 मीटर इसकी हाइट है। तो ये थी किन्नौर जिले की इंपॉर्टेंट चोटियां। उसके बाद चलते हैं लाहौल स्पीति की मैं बात करूं तो लाहौल स्पीति की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है मनीरेंग लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी है। समुद्र तल से मैं ऊंचाई की बात करूं 6597 मीटर मनीरेंग की लंबाई है। मनीरेंग स्पीति और किन्नौर की बाउंड्री पर स्थित है, लेकिन इसका जो मैक्सिमम पार्ट पड़ता है ये स्पीति में पड़ता है। तो मनीरेंग स्पीति की सबसे ऊंची चोटी। उसके बाद मूल किला 6520 मीटर लाहौल स्पीति में ये स्थित है। और उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट गेफांग चोटी लाहौल घाटी में स्थित है।
6400 मीटर इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। और गेफांग को लाहौल का मणि महेश भी कहा जाता है। गेफांग को लाहौल का मणि महेश। उसके बाद सरचू पीक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सरचू पीक 4290 मीटर, बारालाचा दर्रे के पास ये स्थित है। सरचू पीक लाहौल स्पीति में स्थित है। हरगारण, हरगारण ये भी लाहौल स्पीति में स्थित है। 3850 मीटर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। उसके बाद ये जो 3 चोटियां मैंने 4 चोटियां बताई, मनीरेंग, मूल किला, सरचू, गेफांग, हरगारण, ये सारी की सारी बृहद हिमालय या ग्रेटर हिमालय में ये स्थित है और लाहौल स्पीति जिले। कुछ अन्य चोटियां जो लाहौल स्पीति में स्थित हैं, मुकरवे, शिकरवे, मुकरवे और शिकरवे, ये दोनों चोटियां ये पीर पंजाल रेंज में पड़ती है। ये मुकरवे और शिकरवे, देखिए इनकी स्थिति कांगड़ा और लाहौल, कांगड़ा और लाहौल की बाउंड्री पर ये पड़ती है। ये देखिए ये 2 चोटियां जो इधर बनी हुई है, ये कौन सी है, मुकरवे और शिकरवे, पीर पंजाल श्रृंखला पर ये पड़ती है। पीर पंजाल श्रृंखला जो कि चंबा में उसका अधिकांश भाग आता है, चंबा से होते हुए कांगड़ा के जो बड़ा बंगाल और लाहौल के साथ सीमा बनाते हुए ये कुल्लू में प्रवेश करती है। तो पीर पंजाल जो श्रृंखला है उसमें मुकरवे और शिकरवे ये 2 चोटियां पड़ती है जिला लाहौल स्पीति में। मुकरवे की अगर मैं ऊंचाई की बात करूं 6070 मीटर, शिकरवे 6200 मीटर इनकी ऊंचाई है। उसके बाद गेफांग गो, ये भी लाहौल स्पीति में पड़ती है दोस्तों, 6050 मीटर इसकी ऊंचाई है गेफांग गो। उसके बाद सिंगरीला, सिंगरीला ये भी लाहौल स्पीति में पड़ती है चोटी, ऊंचाई 6230 मीटर। उसके बाद शालतू दापार, शालतू दापार चोटी ये भी 5650 मीटर, शालतू दापार लाहौल स्पीति में स्थित है। उसके बाद मुरांगला, मुरांगला चोटी दोस्तों 5060 मीटर, 5060 मीटर लाहौल स्पीति में स्थित। तो ये थी लाहौल स्पीति की इंपॉर्टेंट चोटियां। उसके बाद चलते हैं जिला चंबा की तरफ। चंबा की अगर मैं सबसे ऊंची चोटी की बात करूं तो चंबा की सबसे जो ऊंची चोटी है वो कौन सी दोस्तों, पीर पंजाल चोटी, पीर पंजाल। एक बात जो मैंने पिछली वीडियो में हमने पढ़ी थी कि जो पीर पंजाल श्रृंखला है, ठीक है, जो मध्य हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला है, सॉरी मध्य हिमाचल की जो कुछ 2 भागों में डिवाइड की गई है, धौलाधार और पीर पंजाल। तो जो पीर पंजाल श्रृंखला है वो मुख्यतः उसका जो अधिकांश भाग है वो जिला चंबा में पड़ता है। तो पीर पंजाल उसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिला चंबा की सबसे ऊंची चोटी, हाइट 5972 मीटर। उसके बाद बड़ा खड़ा, बड़ा खड़ा दोस्तों ये भरमौर में स्थित है। बड़ा खड़ा 5860 मीटर की ऊंचाई है चंबा में बड़ा खड़ा। उसके बाद मणि महेश कैलाश, मणि महेश कैलाश ये 5660 मीटर, मणि महेश कैलाश ये भी भरमौर में स्थित है, जिला चंबा में स्थित है। चंबा में कुछ और इंपॉर्टेंट चोटियां, तमसार चोटी, तमसार चोटी जिला चंबा 5080 मीटर इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। उसके बाद गौरी देवी टिब्बा, दोस्तों गौरी देवी टिब्बा, ये टिब्बा करके याद रखना है, चंबा में स्थित है गौरी देवी टिब्बा, 4030 मीटर इसकी ऊंचाई है, चंबा में स्थित है। नरसिंहा टिब्बा ये भी चंबा में स्थित है, 3730 मीटर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। उसके बाद हाथीदार, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, हाथीदार चंबा में स्थित है। ये जो हाथीदार है ये कांगड़ा की जो श्रृंखला है, धौलाधार श्रृंखला जो कांगड़ा में पड़ती है, कांगड़ा और चंबा की जो सीमा रेखा है उसके समानांतर चलती है ये धौलाधार श्रृंखला के हाथीदार। उसके बाद आती है एक दगानी धार, ये भी चंबा में स्थित है। और ये जो दगानी धार है ये चंबा और जम्मू कश्मीर की ये सीमा बनाती है। तो ये थी चंबा की कुछ इंपॉर्टेंट चोटियां और चंबा जिला की कुछ महत्वपूर्ण चोटियां, ठीक है। उसके बाद चलते हैं जिला कांगड़ा में। तो कांगड़ा की अगर मैं सबसे ऊंची चोटी की बात करूं तो कांगड़ा जिला की सबसे ऊंची चोटी है हनुमान टिब्बा, हनुमान टिब्बा कांगड़ा जिले में, कांगड़ा की सबसे ऊंची चोटी, समुद्र तल से ऊंचाई 5860 मीटर, हनुमान टिब्बा। उसके बाद चोलांग, चोलांग इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 3270 मीटर, चोलांग। उसके बाद घोरात तनु, घोरात तनु 4760 मीटर। दोस्तों ये तीनों चोटियां हनुमान टिब्बा, चोलांग, घोरात तनु ये धौलाधार श्रृंखला में ये स्थित है तीनों चोटियां। और उसके बाद आती है मून चोटी, मून चोटी ये भी धौलाधार श्रृंखला में पड़ती है और ये भी कहां पड़ती है, ये
जिला कांगड़ा में। मून चोटी 4610 मीटर, जिला कांगड़ा में। ठीक है, तो ये थी कांगड़ा की कुछ इंपॉर्टेंट चोटियां। उसके बाद चलते हैं जिला कुल्लू। कुल्लू की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डीवी वोक्री पिरामिड। कौन सी चोटी है कुल्लू की सबसे ऊंची चोटी? डीवी वोक्री पिरामिड। 6400 मीटर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। डीवी वोक्री पिरामिड कुल्लू की सबसे ऊंची चोटी। कुल्लू की अन्य कुछ महत्वपूर्ण चोटियां, वो है इंद्रासन। वो कौन सी है? इंद्रासन। इंद्रासन 6220 मीटर की ऊंचाई पर, और ये पीर पंजाल श्रृंखला में पड़ती है इंद्रासन। अगर दोस्तों पूछा जाए कि पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला जो हिमाचल में, उसकी सबसे ऊंची चोटी वो कौन सी है? इंद्रासन। किस जिले में पड़ती है? कुल्लू जिले में। हाइट कितनी है? 6220 मीटर। उसके बाद दियो टिब्बा 6001 मीटर, ये भी पीर पंजाल श्रृंखला में पड़ती है और जिला कुल्लू में। दियो टिब्बा। सोलांग। सोलांग कुल्लू जिले में पड़ती है। 5975 मीटर ऊंचाई है सोलांग चोटी की। उसके बाद मेवा कंदिनु। मेवा कंदिनु भी कहां पड़ती है? कुल्लू जिले में। हाइट 5944 मीटर। उसके बाद परांगला। दोस्तों परांगला जो कि दर्रा भी है, हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, चोटी भी है, ये कुल्लू जिले में पड़ती है। 5579 मीटर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। उमाशिला। उमाशिला चोटी ये भी कुल्लू जिले में स्थित है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 5294 मीटर। उसके बाद क्षितिधार। क्षितिधार वेरी इंपॉर्टेंट, कुल्लू जिले में पड़ती है, ऊंचाई 5290 मीटर, क्षितिधार जिला कुल्लू। उसके बाद श्रीखंड महादेव। श्रीखंड महादेव वेरी इंपॉर्टेंट, ऊंचाई 5182 मीटर, जिला कुल्लू, श्रीखंड महादेव जिला कुल्लू में। उसके बाद पिन पार्वती। पिन पार्वती की ऊंचाई 4800 मीटर, जिला कुल्लू में पिन पार्वती, ये दर्रा भी है दोस्तों। उसके बाद एक आती है फ्रेंडशिप चोटी। फ्रेंडशिप चोटी ये जो सोलंग है मनाली के ऊपर, वहां पड़ती है ये फ्रेंडशिप पीक या फ्रेंडशिप चोटी। 5290 मीटर की हाइट है दोस्तों। फ्रेंडशिप चोटी कहां पड़ती है? जिला कुल्लू में। उसके बाद लद्दाखी चोटी पड़ती है, नाम है इसका लद्दाखी चोटी। नाम से कंफ्यूज नहीं होने कि लद्दाखी है तो लद्दाख में। बेसिकली जो लद्दाखी चोटी है ये भी मनाली के ऊपर जो सोलांग है उसी साइड पड़ती है, 5577 मीटर, तो लद्दाखी चोटी जिला कुल्लू में। उसके बाद एक पतालसू चोटी। पतालसू चोटी भी जिला कुल्लू में स्थित है, 4470 मीटर की ऊंचाई है समुद्र तल से। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट साचा चोटी। साचा चोटी दोस्तों ये भी कुल्लू में स्थित है, 3540 मीटर की समुद्र तल से ऊंचाई है। तो एक आता है दोस्तों इसमें कंफ्यूज मत होना, साच दर्रा आता है, एक आता है साच और साचा, दो अलग चीजें हैं। साच अगर दर्रा पूछा है तो वो जिला चंबा में स्थित है जो कि भरमौर और लाहौल को जोड़ता है, या साचा चोटी पूछा जाए तो साचा चोटी जिला कुल्लू में स्थित है। तो ये थी कुल्लू की इंपॉर्टेंट चोटियां। उसके बाद चलते हैं जिला मंडी। मंडी की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों वो है नागरू। नागरू चोटी कहां पड़ती है? मंडी में, और समुद्र तल से ऊंचाई 4400 मीटर नागरू। अगर पर्वत श्रृंखला पूछी जाए तो जो नागरू चोटी है ये रही, जो कि धौलाधार पर्वत श्रृंखला में पड़ती है। धौलाधार पर्वत श्रृंखला मंडी और कुल्लू की सीमा बनाती है, तो जो नागरू चोटी है वो मंडी और कुल्लू की सीमा पर स्थित है, जो कि धौलाधार पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, मंडी की सबसे ऊंची चोटी। उसके बाद कुछ और धारें हैं जो मंडी में स्थित है। घोघर धार जोगिंदरनगर में पड़ती है, मंडी जिला। सिकंदरा धार। सिकंदर धार दोस्तों इसका नाम सिकंदर लोधी जो था, भारत पर जब जब आक्रमण किया था कांगड़ा पर, तो उसने इस धार को पार किया था, तो उसी के नाम पर इस धार का नाम, इसका नाम पड़ा है सिकंदरा धार। बेरकोट धार। बेरकोट धार ये भी मंडी में स्थित है, रिवाल्सर से शुरू होती है और सुकेत तक स्थित है बेरकोट धार। उसके बाद चलते हैं दोस्तों जिला शिमला। शिमला की मैं बात करूं तो शिमला की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है चांसल चोटी। शिमला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चांसल चोटी। समुद्र तल से ऊंचाई 4520 मीटर, चांसल चोटी। एक नदी निकलती है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, और एक झील भी स्थित है इधर। चांसल चोटी से निकलती है पब्बर नदी। पब्बर नदी और एक झील है वो है चंद्रनाहन झील। तो चंद्रनाहन झील जहां से पब्बर नदी निकलती है वो चांसल चोटी पर दोस्तों वो स्थित है। तो शिमला की सबसे ऊंची चोटी चांसल चोटी। कुछ अन्य हिल्स हैं जो शिमला में इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। जाखू हिल्स शिमला में स्थित है।
हाटू चोटी, हाटू पीक भी बोलते हैं, वो शिमला में स्थित है। प्रोस्पेक्ट हिल्स, ये भी शिमला में स्थित है। ऑब्जर्वेटरी हिल्स शिमला में स्थित है। समर हिल शिमला में स्थित है। एक आती है सियाल चोटी, ये भी शिमला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और एक आती है शाली चोटी, ये भी शिमला जिले में स्थित है। तो ये थी शिमला की इंपॉर्टेंट चोटियां। उसके बाद जिला सिरमौर, तो जिला सिरमौर की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है चूड़धार। इसको चूड़ चांदनी के नाम से भी जाना जाता है, चूड़धार, जो कि शिमला और सिरमौर की बाउंड्री पर ये स्थित है। लेकिन इसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो सिरमौर जिले में पड़ता है, कुछ पार्ट इसका शिमला में भी पड़ता है। तो ये सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी है चूड़धार, 3647 मीटर इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। उसके बाद एक आती है जामू पीक या जामू चोटी, ये नाहन में स्थित है, ये भी जिला सिरमौर में स्थित है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं जिला सोलन। जिला सोलन की मैं बात करूं तो सोलन की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट करोल। माउंट करोल सोलन की सबसे ऊंची चोटी, हाइट 2280 मीटर, माउंट करोल सोलन जिला में। एक और फैंटम हिल्स, ये भी जिला सोलन में पड़ती है, फैंटम हिल्स। तो ये थी सोलन की चोटियां। उसके बाद चलते हैं दोस्तों जिला उन्ना। उन्ना में एक पड़ती है, उन्ना की जो सबसे ऊंची चोटी है भारवेन, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 1200 मीटर भारवेन की। और उन्ना में एक और पड़ते हुए चिंतपूर्णी धार, या जिसको जसवा धार के नाम से भी जाना जाता है, चिंतपूर्णी धार को। इसी धार को अगर मैं हमीरपुर में बात करूं तो हमीरपुर में इसी धार को 16 सिंगी धार से के नाम से जाना जाता है। तो उन्ना में पूछी जाए तो चिंतपूर्णी धार या जसवा धार उन्ना में, अगर 16 सिंगी पूछी जाए तो वो कहाँ है, हमीरपुर में। इसी धार को दोस्तों हमीरपुर में 16 सिंगी धार के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं हमीरपुर की। तो हमीरपुर की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अवाह देवी, जो कि सरका घाट के बाद जो मंडी और हमीरपुर की सीमा बनती है उधर ये स्थित है अवाह देवी। समुद्र तल से ऊंचाई 1100 मीटर अवाह देवी की, जिला हमीरपुर। हमीरपुर में कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स पीक्स हैं, और वो कौन कौन, चबूतरा हिल्स। ये दोस्तों देखिए पुलिस के टेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कांस्टेबल के लास्ट ईयर। चबूतरा हिल्स ये कहाँ स्थित है, हमीरपुर में स्थित है। जखधार, ये भी दोस्तों कहाँ स्थित है, हमीरपुर में स्थित है जखधार। एक आती है 16 सिंगी धार, जो कि मैंने अभी बताया, जिसको उन्ना में चिंतपूर्णी धार के नाम से जाना जाता है, ये कहाँ स्थित है, हमीरपुर में। उसके बाद हमारी जो लास्ट डिस्ट्रिक्ट बची वो है हमारी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की जो सबसे ऊंची धार है या सबसे ऊंची चोटी है वो है बहादुरपुर। बहादुरपुर चोटी बिलासपुर की सबसे ऊंची 1980 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई है। तो बिलासपुर की मैं दोस्तों बात करूं तो बिलासपुर जो रियासत है उसका पुराना नाम क्या था, कहलूर। तो उसको सप्तधार कहलूर भी कहा जाता था, वो इसलिए क्योंकि वहां 7 धारें स्थित थी। तो एक धार तो ये होगी बहादुरपुर, अन्य जो 6 धारें हैं, एक है नैना देवी धार, दूसरी रतनपुर धार, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, रतनपुर धार बिलासपुर में, जो एंग्लो और जो गोरखा युद्ध हुआ था, जहाँ जो ब्रिटिश सेनापति था, क्या नाम था उनका, डेविड ऑक्टरनोली, वहां पर उन्होंने जो गोरखा जो राजा शासक था अमर सिंह था, वहां उनको रतनपुर धार या रतनपुर किले पर हराया था बिलासपुर में। ठीक है। एक आती है बंदला धार, ये भी बिलासपुर में स्थित है। त्यून धार, ये भी बिलासपुर में स्थित है। झंझियार धार बिलासपुर में स्थित है। और कोट धार, ये भी बिलासपुर में। तो ये धारें थी जो 7 धारें बिलासपुर में, उसको बिलासपुर का पुराना नाम सप्तधार कहलूर था इसी कारण। तो ये थी हमारे जो 12 जिले हिमाचल प्रदेश के, उनकी जो चोटियां थी। एक बार फिर से देख लेते हैं जो सबसे जिले की सबसे ऊंची चोटी। किन्नौर जिले की सबसे ऊंची चोटी शिला 7026 मीटर। लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी मनीरेंग 6597 मीटर। चंबा की सबसे ऊंची चोटी पीर पंजाल 5772 मीटर। कांगड़ा की सबसे ऊंची चोटी हनुमान टिब्बा 5860 मीटर। उन्ना की सबसे ऊंची चोटी भारवेन 1200 मीटर। बिलासपुर की सबसे ऊंची चोटी बहादुरपुर 1980 मीटर। मंडी की सबसे ऊंची चोटी नागरू 4400 मीटर। और सॉरी और कुल्लू की सबसे ऊंची चोटी डिबो बोकरी पिरामिड 6400 मीटर। कुल्लू की सबसे ऊंची चोटी डिबो बिक्री पिरामिड 6400 मीटर। शिमला की सबसे ऊंची चोटी चांसतल चोटी। सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी चूड़धार। सोलन की सबसे ऊंची चोटी माउंट करोल। और हमीरपुर की सबसे ऊंची चोटी अवाह देवी। तो ये थी जो इंपॉर्टेंट चोटियां थी हमारे हिमाचल प्रदेश की। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक